बुलेटिन में खुशामदीद। गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से इंतहाई अहम मुलाकात हुई। मुलाकात से मुतालिक जारी तस्वीर अहम पैगाम की हामिल है। तस्वीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कॉम्बैट ड्रेस में तस्वीर इंतहाई गैर मामूली अहमियत की हामिल है। ये कॉम्बैट ड्रेस फील्ड या जंगी हालात के दौरान ज़ेब तन किया जाता है। अमूमी तौर पर बैरून मुल्क दौरों के दौरान सिपा सालार रस्मी लिबास ज़ेब तन करते हैं। हालिया मुलाकात में सिपा सालार का कॉम्बैट ड्रेस में होना पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार है। ये इस अज़्म का अदा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं करेगा। मुलाकात इस अहद की अक्कास है कि अपने दोस्त और बरादर मुल्क सऊदी अरब के दिफा के लिए पाकिस्तान तैयार है। ऑपरेशन गज़ब-ए-हक जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब में पाक अफवाज ने अफगान तालिबान और फित्ता खवारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमलों में काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कंधार में तराबो दहशतगर्द कैंप्स को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कंधार में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया गया। एक और फजाई हमले में सूबा पख्तिया में शेरनाव दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गज़ब-ए-हक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के हुसूल तक जारी रहीं। ऑपरेशन गज़ब-ए-हक पाक फौज की अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के करीब सदक गांव में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को बिला इश्तियाल जारहियत के बाद हर महाज पर भरपूर पिसपाई का सामना करना पड़ रहा है। लकी बरवत में पुलिस की गाड़ी पर आईईडी धमाके से एसएचओ समेत 7 अहलकार शहीद हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्द धमाके में शहीद होने वाले एसएचओ और दीगर पुलिस जवानों के लिए दुआए मग़फ़रत और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तिक़ामत की दुआ की। कहा, पुलिस अहलकारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, केपी पुलिस के बहादुर जवानों ने अपना आज कौम के पुरअमन कल पर कुर्बान किया। शौहदा हमारा फ़ख्र है, उनकी अजीम कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ। अमन व अमान और शहरी सहूलतें बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। फैसला किया गया कि इस्लामाबाद में 100 नो एंट्री पॉइंट्स को कम करके बतदरीज 25 तक लाया जाएगा। रेड जोन को अमली तौर पर फाल बनाने के अहकामात जारी कर दिए गए। वज़ीर दाखिला ने मौसर हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत की। कहा कि नाकों और एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगरानी से सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाया जाए। नाकों की हकीकी अफादियत नजर आनी चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान को हर सूरत यकीनी बनाना होगा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके हुए। वजारत दाखिला की इमारत के इर्द गिर्द जोरदार धमाके हुए। कुम, असफहान, शिराज समेत दीगर शहरों में भी हमले हुए। ईरानी शहर इराक में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। खातून और बच्ची शहीद हो गईं। 35 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेस का कहना है तेहरान में ईरानी हुकूमत के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अब तक ईरान में 20,000 मकामात को निशाना बनाया जा चुका है, जिसमें 60% शहरी मकामात हैं। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में 1400 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। इसराइल के नए हमलों से तेहरान गूंज उठा। अल-कुद्स रैली के करीब इमारत पर बमबारी हुई। रैली के शुरका ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। बुलंद हौसले के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में रैली जारी रखी। अल-कुद्स रैली में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लाराजानी भी शरीक हैं। मगरबी इराक में अमरीकी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 4 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक करते हुए कहा है, ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह है। वाकया कैसे पेश आया, तहकीकात की जा रही हैं। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दावा किया है कि इराकी मज़ामती फोर्सेस ने अमरीका का रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया है। तैयारे में मौजूद तमाम अहलकार हलाक हो गए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने इराक के शहर अरबेल में एक फ्रांसीसी फौजी के मारे जाने की तस्दीक की है। एक्स पर लिखा, फौजी एक हमले में मारा गया जबकि कई दीगर फौजी जख्मी हुए हैं।
ईरान सरेंडर करने के करीब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 ममालिक से ग्रुप कॉल पर गुफ्तगू। अमेरिकी मीडिया एक्सेस के मुताबिक सदर ट्रंप ने G7 ममालिक को बताया कि ईरान सरेंडर करने के करीब है, लेकिन उन्होंने ईरान के साथ जंग खत्म होने की तारीख नहीं बताई। G7 ग्रुप से कहा तिजारती बहरी जहाजों को आबनाए होर्मुज में वापस जाना चाहिए। ईरान ने इसराइल पर ऑपरेशन वादा सादिक की 44वीं लहर शुरू कर दी। ईरानी फोर्सेस ने तेल अबीब, शेमूना, हीफा समेत दीगर इलाकों में मिसाइल और ड्रोन दागे। शिमाली इसराइल में रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा, 80 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। तेल अबीब में हाइपरसोनिक मिसाइल दागे गए, जिसके बाद खतरे के सायरन बज उठे। इसराइल में 14 रोज के दौरान 2975 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर ईरानी हमले में इमारत तबाह हो गई। इसराइली एक्टिविस्ट ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसमें तबाहशुदा इमारत और मलबे को दिखाया गया, जबकि सड़क पर गड्ढा भी पड़ा हुआ है। ईरान ने भी इसराइल पर हमलों की नई वीडियो जारी की है। खामनाई आपकी खिदमत में हाजिर हैं के नाम से जारी वीडियो में ईरानी मिसाइलों की 42वीं लहर को फायर होते दिखाया गया है। लेबनान पर इसराइली हमलों की नई लहर में मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। जनूबी और वस्ती बैरूत में इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने बैरूत में हिजबुल्लाह के कमान मराकज को निशाना बनाने का दावा किया। लेबनान पर 2 मार्च से जारी हमलों में अमवात की तादाद 700 हो गई। 90 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली फौज की वार्निंग के बाद जनूबी लेबनान के मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मुमकिन इसराइली हमलों के पेश नजर महफूज मकामात पर चले गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के 7 मकामात पर हमले किए। ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान मजमूई तौर पर 6000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 60 बहरी जहाज और 30 बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को तबाह किया गया। ईरान के कमांडर सेंटर्स, असलहा साजी के मराकज, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, आबदोजें और फिजाई दिफाई निजाम को नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई निजाम थार्ड को इसराइल मुंतकिल कर दिया। जनूबी कोरिया के सरकारी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी तैयारों ने सियोल के जनूब में वाक़ अमेरिका के औसान एयरबेस से दिफाई सामान मुंतकिल किया। शिमाली कोरिया के मिसाइल खतरे से बचाव के लिए जनूबी कोरिया में दिफाई सिस्टम नस्ब किया गया था। पाकिस्तान इनकलाब की बहरिया ने अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े को बुहर ओमान में ईरान की समुद्री हदूद से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में जदीद मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और इसे गैर फाल करके पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। हमले के बाद अमरीकी तैयारा बरदार जहाज और जंगी कश्तियों को फरार होते देखा गया। ईरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को मुसलसल निशाना बना रहा है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और ओमान में फौजी और तेल तंसीबात पर ड्रोन हमले जारी हैं। ओमान में इंडस्ट्रियल जोन को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हुक्काम के मुताबिक ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया। मलबा गिरने से 2 गैर मुल्की हलाक हो गए। दुबई के मरकजी इलाके में ड्रोन का मलबा गिरने से इमारत को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब ने रियाद के डिप्लोमेटिक इलाके पर दागे गए ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है 28 ड्रोन्स को तबाह किया गया। अहम तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। बहरीन ने भी ईरानी हमलों की मुतादिद लहरें नाकाम बना दी। बहरीनी डिफेंस फोर्स ने बताया फ़ज़ाई दिफा ने 114 बैलिस्टिक मिसाइल और 109 ड्रोन तबाह किए। तुर्की के शहर अदाना में भी हमले के बाद सायरन बज उठे। अदाना में अमरीकी अड्डे हैं। मुश्तबा खामनाई जख्मी हैं लेकिन जिंदा हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू, कहा कि आज ईरानी हुकूमत के साथ जो कुछ होगा वो उसके लिए तैयार हो जाएं। ईरान को दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज्यादा सख्त मारा है। एक्स पर लिखा, हम ईरान की दहशतगर्द हुकूमत को अस्करी इक्तिसादी तौर पर तबाह कर रहे हैं। अगर आप नाकाम न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ेंगे तो गलत सोचेंगे कि हम जीत नहीं रहे। ईरान की बहरिया खत्म हो चुकी, फिजाइया नहीं रही, उनके रहनुमाओं को मिटा दिया गया। वो 47 साल से पूरी दुनिया में बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। अब मैं अमरीकी सदर की हैसियत से उन्हें मार रहा हूं। ईरान के तवानाई निजाम पर हमले का खुमियाजा पूरा मशरिक़ वस्ता भुगतेगा।
ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। एक्स पर लिखा, अगर अमेरिका ने ईरान की बिजली की तंसीबात को निशाना बनाया तो आधे घंटे में पूरा खित्ता अंधेरे में डूब सकता है। इस सूरत हाल में अमेरिकी फौजियों के लिए खित्ते में महफूज रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अमेरिकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा, जंग शुरू करना आसान होता है मगर सिर्फ चंद ट्वीट से जंग नहीं जीती जा सकती। इस संगीन गलती पर अमेरिका को पछताने पर मजबूर कर देंगे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ईरानी क़यादत की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, अमेरिकी टीवी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का हुकूमती ढांचा अभी भी मजबूत है, फौरी जवाल का कोई इशारा नहीं। ईरानी क़यादत, पासारान इनकलाब, अबूरी हुकाम अपनी गिरफ्त बरकरार रखे हुए हैं। ईरानी हुकूमत के फौरी तौर पर गिरने का कोई वाज़ेह इशारा नहीं मिलता। इंटेलिजेंस रिपोर्ट साबित करती हैं ईरान का निजाम अवाम पर कंट्रोल बरकरार रखे हुए है। अमरीकी और इसराइल की जानिब से ईरान पर शदीद बमबारी की गई। खामनाई की मौत के बाद मुश्तबा खामनाई की क़यादत हुकूमत की इस्तेहकाम को तक़वियत देती है। अंदरूनी इख्तिलाफात या फौरी हुकूमत खत्म होने के इम्कानात कम समझे जाते हैं। सीनियर अमरीकी और इसराइली हुकाम मानते हैं कि ईरानी हुकूमत को फौजी दबाव के बावजूद तहलील करना आसान नहीं। चीन ने ईरान में अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद होने वाले तलबा के वालिदैन के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। चीन की वजारत खारजा का कहना है, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चीन की जानिब से हंगामी इंसानी इमदाद के तौर पर $2 लाख ईरानी हिलाल अहमर को भेजी जाएगी। ये रकम उन तलबा के वालिदैन के लिए मुख्तस की गई है जो जंग में मारे गए। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, बीजिंग शहरियों पर होने वाले हर किस्म के हमलों की मजम्मत करता है। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी है। लंदन ब्रांड 1.85% इजाफे से $102.24 फी बैरल का हो गया। अमरीकी WTI खाम तेल 1.55% इजाफे से $97.47 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमरीका ने मजीद कई ममालिक को 30 दिन के लिए रूसी तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। आबनाए होर्मुज की बंदिश के बाद दुनिया भर में खाम तेल की सप्लाई मुतासिर हो रही है। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदारी के लिए मजीद कई ममालिक को 30 दिन की इजाजत दे दी है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की रूसी तेल खरीदारी की इजाजत के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी होना शुरू हो गई। रूसी तेल 11 अप्रैल तक फरोख्त किया जा सकेगा। ईरान के आबनाए हुर्मुज बंद करने से मशरिक़ वस्ता में खाम तेल की तरसील शदीद मुतासिर है, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए आलमी तवानाई एजेंसी ने भी 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने की मंजूरी दी है। आपको बताएं कि अफगान तालिबान रजीम के झूठों दावों का पोल खुल गया। ग्रेड जोन्स को अपनी एयरफोर्स करार दे दिया। अफगान तालिबान रजीम और मीडिया ने आज कोहाट में फजाई हमलों का दावा किया था। सच ये है कि अफगान तालिबान की पुष्पनाही से फित्ता खवारिज ने कोहाट में 3 ड्रोन उड़ाए। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने मौसर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इकदाम से 3 ड्रोन्स मार गिराए। ड्रोन्स का मलबा गिरने से 2 शहरी जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने ऑब्जर्वेशन ड्रोन्स को बारूदी मवाद ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान रजीम ने ड्रोन हमलों को फजाई कार्रवाई करार देकर जिम्मेदारी कबूल की। अफगान तालिबान के नाम निहाद वजारत दिफा माजी में भी गलत और प्रोपेगेंडे पर मबनी गुमराही फैलाती रही है। अफगान तालिबान और अफगान मीडिया के दावों का मकसद अपनी आवाम को गुमराह रखना है। पाकिस्तान के इदारे पेशावराना मुहारत के साथ मादर वतन का दिफा कर रहे हैं। कोहाट में ड्रोन हमले और तालिबान का जिम्मेदारी कबूल करना पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास। कराची में मजीद ईवी बसेस और डबल डेकर्स भी शामिल करने का फैसला किया गया। सिंध हुकूमत ने कराची में ईवी बसेस के नए रूट्स ईद से कबल शुरू करने का फैसला किया। ईद के बाद सिंध बैंक, SEDF और SMTE में यादाश्त पर दस्तखत होंगे। शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध कराची के तमाम रोड्स पर तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। पीपुल्स बस सर्विस के रूट्स पर दरपेश मसाइल पर मुतालिका वजारत से बात की जाएगी। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फिल्म और टीवी के नामवर अदाकार शुजात हाशमी इंतकाल कर गए। शुजात हाशमी कुछ अरसे से अस्पताल में जेर इलाज थे। मजीद तफसीलात लेंगे ख्वाजा नसीर से। बताएगा ख्वाजा नसीर, नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी?
بالکل جی، پاکستان ٹیلی ویژن اور فلم کے معروف اداکار شجاعت ہاشمی کا لاہور میں انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ ان کی نماز جنازہ آج رات 9 بجے لاہور میں جامعہ نعیمیہ میں ادا کی جائے گی۔ شجاعت ہاشمی کو 1994 میں پرائڈ آف پرفارمنس کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، جبکہ ان کی جو بہترین اداکاری کے جوہر ہیں ڈرامہ سیریز وارث میں مولا داد کے کریکٹر سے، جبکہ مختلف فلمیں جن میں خاک اور خون اور دیگر فلمیں شامل تھیں جی وہ ان فلموں میں انہوں نے اہم کردار ادا کیے تھے۔ جی بہت شکریہ خواجہ نصیر۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کے قریب تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 2 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا ہے۔ نذیر شاہ سے مزید تفصیلات لیں گے، بتائے گا نذیر۔ بالکل دیکھیں، یہ اسٹیڈیم پل کے قریب بالکل ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جس میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے 2 نوجوان جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ یہ 6 نوجوان تھے جو لانڈی کے علاقے سے فیضان مدینہ نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ اسی دوران پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر ماری اور موقع سے فرار ہو گیا۔ ہماری ان کے دوست سے بات ہوئی جن کا کہنا ہے کہ یہ ہر سال جمعۃ الوداع پہ نماز پڑھنے کے لیے فیضان مدینہ جاتے تھے۔ اور آج یہ بتائے گا، اس سڑک پر CCTV کیمراز بھی موجود ہیں، تو شناخت کا کچھ ہو سکا اس حوالے سے؟ بالکل دیکھیں، یہ پولیس جو علاقہ پولیس ہے ان کی جانب سے ابھی کرائم سین یونٹ کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ یہاں پل کے کیمراز بھی ہیں اور سیف سٹی کے کیمراز بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ امید یہی ہے کہ جس راستے سے یہ گاڑی فرار ہوئی ہے تو اس کا پتہ لگایا جائے گا کہ ٹکر مارنے والا کون تھا۔ اس وقت جو لاشیں ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ زخمی کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، اور جو ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کی جانب سے بھی اس وقت کرائم سین پر پہنچ کر پولیس سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں جو بھی ملوث ملزم ہے اس کو فوری گرفتار کیا جائے۔ بہت شکریہ نذیر تفصیلات کے لیے۔ پشاور میں عالمی متحدہ مشائخ کونسل کے تحت یوم القدس منایا گیا۔ اسرائیل کے خلاف احتجاج ہوا۔ مظاہرین نے کہا اسرائیل اور بھارت پاکستان اور فلسطین میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ نواب شیر مزید بتا رہے ہیں۔ پشاور میں یوم القدس کے موقع پر احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف ہے، جس میں بڑی تعداد میں شہری شریک ہے۔ بھارت بھی اپنے کام میں لگے ہوئے خوارج کی مدد کر رہے ہیں، اور ان کے تعاون سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ عالم اسلام سے مطالبہ کرتا ہوں، اگر ایران ایک اسلامی ملک ہے تو اسلامی ملک کا ساتھ دینا چاہیے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمانی قوت عطا فرمائے کہ ہم ان ظالموں کا مقابلہ کریں۔ آج ہم مظاہرہ کر رہے ہیں ان فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہے، بیت المقدس آزادی کے لیے ہے۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیلوں سے جو ہے وہ قبلہ اول کو آزاد کرایا جائے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مظاہرین ہیں وہ پاک فوج کے حق میں بھی نعرے بازی کر رہی ہے، اور اسرائیل اور بھارت کو دہشت گرد ریاستیں قرار دی گئی ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی جتنی متوازن ہے، اندرونی پالیسی اتنی ہی متنازع ہے۔ حکومت روز ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ جتنی بہترین اچھی جا رہی ہے، اندرونی پالیسی ہے وہ اتنی ہی زیادہ متنازع ہے۔ یہ حکومت روزانہ ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے کہ سیاسی درجہ حرارت اوپر جاتا ہے۔ آپ عمران خان کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے علاج کروا سکتے۔ پاکستان کی سیاست کو روزانہ نئے تنازعات کا سامنا ہے۔ قومی حکومت کی طرف جائے بغیر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اس کے علاوہ حل نہیں ہے کوئی۔ آپ آج کر لیں یا کل کر لیں، پاکستان کو ایک قومی حکومت کی طرف جانا پڑے گا۔ نہال ہاشمی صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کو بڑی مبارک، انہوں نے ساری عمر نون لیگ کے ساتھ گزاری ہے، ایک اچھے سیاسی کارکن ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 1.89% کا اضافہ۔ سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 6.44% کی سطح پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ ایک ہفتے میں 14 اشیاء مہنگی اور 9 سستی ہوئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 20.6 اور ڈیزل کی قیمت میں 19.54% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ LPG کی قیمت میں 12.13% کا اضافہ ہوا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور چودھری شافع حسین نے بادشاہی مسجد کا دورہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر نے نادر افراد میں راشن بیگز تقسیم کیے۔ چودھری شافع حسین نے بادشاہی مسجد میں جاری تزئین و آرائش کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ تبرکات مقدسہ کی بھی زیارت کی۔ انہوں نے کہا بہادر افواج دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ یہود اور ہنود کے گٹھ جوڑ نے مسلمانوں پر مظالم کے انتہا کر دی۔ ایران برادر اسلامی ملک ہے جس پر امریکہ اور اسرائیل حملہ آور ہیں۔ ایرانی قوم دشمن کے حملوں کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔